अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 11 है केमिस्ट्री का, न्यू जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, चैप्टर 11 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एयर, तो इसकी जो एक्सरसाइज है इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं चैप्टर की तरफ। क्वेश्चन 1 जो है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, विच गैस हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन द एयर, तो इसमें सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, नाइट्रोजन N2। सेकंड जो स्टेटमेंट है, विच इज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो इसमें सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, बोथ NO2 एंड SO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड ये दोनों फॉसल फ्यूल्स में मौजूद होते हैं जो फिर एयर पोल्यूशन का बायस भी बनते हैं, और जब बारिश होती है तो उनके यानी रेन ड्रॉप्स या फिर स्नोफॉल के दौरान ये वापस ज़मीन पे आ जाते हैं, जिससे फिर एसिड रेन जो है वो बनती है। थर्ड जो स्टेटमेंट है, विच इज़ अ रेडिश ब्राउन गैस, इनमें से कौन सी है जो रेडिश ब्राउन गैस है, तो इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है NO2 ये सिलेक्ट करना है। फोर्थ जो है, मोस्ट एयर पोल्यूशन इज़ काज्ड बाय, इसमें डी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स ये जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज है ना एनर्जी के, जिसमें ये डीजल, पेट्रोल, कोयला वगैरह जो है, मट्टी का तेल, ये सारे फॉसल फ्यूल्स में आते हैं। नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, गिव शॉर्ट आंसर्स। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, लिस्ट 2 मेन सोर्सेज ऑफ एसिड रेन, तो 2 मेन सोर्सेज बताने हैं एसिड रेन के। इसका जो आंसर है, एसिड रेन इज़ मेनली काज्ड बाय, इसमें नंबर 1 जो है बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जो है उसकी बर्निंग, ये एक फॉसल फ्यूल है। सेकंड जो बर्निंग ऑफ गैसोलीन, ये भी जो है फॉसल फ्यूल है। दीज रिलीज नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स, तो नाइट्रोजन से जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उसके बाद जो सल्फ़र है उसमें सल्फ़र के ऑक्साइड जो हैं वो हवा में रिलीज़ होते हैं। फॉर्मिंग एसिड रेन विद मिक्स्ड विद क्लाउड प्रिसिपिटेशन, ये जो नाइट्रोजन और सल्फ़र ऑक्साइड हैं उसको हवा में खारिज करते हैं, ये जोड़ते हैं जब बादल जो हैं उसकी बारिश के साथ मिलकर तेज़ाबी बारिश या एसिड रेन बनती है। सेकंड जो क्वेश्चन है, लिस्ट 4 ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, बतानी है 4 ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं एयर पोल्यूशन में। इसका जो आंसर है, ए जो है बर्निंग फॉसल फ्यूल्स, सेकंड जो है कटिंग ट्रीज, थर्ड जो है यूज़ ऑफ फ्रीऑन गैस, फोर्थ जो है डी प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डेड प्लांट मटेरियल डीके, ये जो मर जाते हैं ना गले सड़े पौधे वगैरह, उनसे ये बनती है मीथेन जो है ये। थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैटलिक कन्वर्टर्स, कैटलिक कन्वर्टर की अहमियत क्या है, इसका जो आंसर है, कैटलिक कन्वर्टर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे रिड्यूस हार्मफुल व्हीकल इमिशंस, कैटलिक जो कन्वर्टर हैं ये अहम है क्योंकि नुकसानदेह गाड़ियों के अखराज को जो कम करते हैं। उसके नेक्स्ट पे ना कन्वर्ट पोल्यूटेंट्स जैसे CO, NOx ना, ये NO को भी कहते हैं और NO2 को भी, हाइड्रोकार्बन्स इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे CO2, N2, H2O, जो आलूदगी है ना जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड NOx यानी ऑक्साइड्स ऑफ जो नाइट्रोजन है, उसके अलावा हाइड्रोकार्बन को कम नुकसानदेह मटेरियल्स यानी मादों में तब्दील करके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हेल्प mitigate air pollution and promote cleaner air quality benefiting the environment and public health, फ़ज़ाई आलूगी को कम करने और साफ़ हवा को मयार को इसको फ़रोग़ देने में मदद, उसके बाद माहौल और सेहत आमा को फ़ायदा। फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑटोमोबाइल इन एयर पोल्यूशन, फ़ज़ाई आलूगी में ऑटोमोबाइल का क्या किरदार है। एग्जॉस्ट फ्यूम्स of automobiles including dangerous gases such as carbon monoxide, oxides of nitrogen, hydrocarbons and particulates. These exhaust fumes of automobile are responsible for air pollution. कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन जो हाइड्रोकार्बन और इसके जो पार्टिकल्स हैं ना ज़र्रात जैसी खतरनाक गैसों समेत ऑटोमोबाइल के खारिज होने वाले जो धुएँ हैं ना, ऑटोमोबाइल के ये खारिज होने वाले धुएँ फ़ज़ाई आलूदगी के ज़िम्मेदार हैं।
फिफ्थ जो क्वेश्चन है, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन करनी है, तो इसका जो आंसर है, एज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ब्लैंकेट द अर्थ दे ट्रैप द सन्स हीट। जैसा कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके अखराज से ज़मीन को ढांप दिया जाता है ना, यानी एक ब्लैंकेट सा बन जाता है, कवर, तो वो सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेते हैं। दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली की तरफ ले जाता है। द वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर which is due to our influence on greenhouse effect is known as global warming। माहौल की गर्मी जो ग्रीन हाउस असर पर हमारे असर और रसूख की वजह से होती है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट में जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। फ़ज़ाई आलूदगी के ज़राए बयान करें। इसका जो आंसर है, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन comes from various sources including household activities, transportation, industries and natural events। फ़ज़ाई आलूदगी मुख्तलिफ ज़राए से आती है, बशमूल घरेलू सरगर्मियाँ, नकलो हमल, सनतें और कुदरती वाक़यात। इसमें नंबर 1 जो है नेचुरल सोर्सेज में, इसमें वाइल्ड फायर्स रिलीज स्मोक एंड पार्टिकुलेट मैटर। जैसे जो वाइल्ड फायर्स है ना, जैसे जंगलों में जो आग लगती है, धुआं और ज़र्रात छोड़ते हैं, छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद डस्ट स्टॉर्म जो हैं, कैरी डस्ट एंड एलर्जेंस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। धूल के जो तूफ़ान हैं, धूल और एलर्जन को तवील फासले तक ले जाते हैं। उसके बाद वोल्केनोज जो हैं, इमिट ऐश गैसेस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो आतिश फेशां हैं, राख गैसें और जहरीले मादे उनको खारिज करते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं, डिकम्पोजिशन एंड इमिशन फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, मीथेन फ्रॉम लाइव स्टॉक। हयातियाती जो अमल हैं जानदारों से, जैसे गलना और इखराज मसलन मवेशियों से मीथेन वगैरह। उसके बाद जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इसमें बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ट्रांसपोर्टेशन, कार, ट्रक्स एंड एयरप्लेन्स रिलीज पोल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर। फॉसिल जो ईंधन है ना, जलाना, जिसमें नकलो हमल, कारें, ट्रक और हवाई जहाज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके ज़र्रात के जो मादे हैं ना, पार्टिकल्स के जो मटीरियल हैं, जैसे आलूदगियों को खारिज करते हैं या उसको हवा में छोड़ते हैं। पावर जनरेशन, कोल एंड नेचुरल गैस प्लांट्स एमिट सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड मर्क्यूरी। पावर जनरेशन, कोयला और कुदरती गैस के प्लांट सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मरकरी खारिज करते हैं। इंडस्ट्री जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस रिलीज वेरियस पोल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग केमिकल्स एंड पार्टिकुलेट मैटर। सनत मैन्युफैक्चरिंग के अमल मुख्तलिफ आलूदगियों को खारिज करते हैं, बशमूल केमिकल और ज़र्रात। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, CFCs, यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स एंड एरोजोल्स डैमेज द ओजोन लेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, जो रेफ्रिजरेंट्स और एरोजोल्स में इस्तेमाल होने से ओजोन की तह को नुकसान पहुंचता है। लेड पार्टिकल्स जो हैं, हिस्टोरिकली फ्रॉम लेडेड गैसोलीन, नाउ मैनली फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्सेज। शीशे के जो ज़र्रात हैं ना, लेड पार्टिकल्स, तारीखी तौर पे ना हिस्टोरिकली लेड पेट्रोल से, मतलब ये ज़्यादा उससे खारिज होते थे, अब बुनियादी तौर पर ये सनती ज़राए से जो है इमिट होते हैं। ओजोन जो है फॉर्म फ्रॉम रिएक्शंस इन्वॉल्विंग नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वायोलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो VOCs इसको आप लिख सकते हैं ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओजोन सूरज की रोशनी की मौजूदगी में नाइट्रोजन ऑक्साइड और गैस मुस्तकिम नामियाती मरकबात, जिनको VOCs कहते हैं ना, के रद्द अमल से बनता है। क्वेश्चन 4 जो है, डिस्क्राइब एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। तो इसका जो आंसर है, एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। एसिड रेन हैज़ अ pH बिलो 5.6। तेज़ाबी जो बारिश है उसकी pH 5.6 से कम होती है। नॉर्मल रेन वाटर इज़ स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड बट पोल्यूशन इंक्रीजेज इट्स एसिडिटी। आम बारिश का जो पानी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कदरे ये एसिडिक होता है थोड़ा, लेकिन आलूदगी इसकी तेज़ाबियत को बढ़ा देती है। सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट डिजॉल्व इन रेन वाटर फॉर्मिंग एसिड्स। पावर प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड और गाड़ियों के अखराज से नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी में घुलकर तेज़ाब या एसिडिटी बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन के लिए ये जो इक्वेशंस हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2, ये जब एयर से रिएक्ट करती है ना O2 से, तो SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर SO3 जो है, जब
H2O से रिएक्ट करती है ना वाटर वेपर से, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। सेम इसी तरह का जो प्रोसेस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो जब ये वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं ना या वेपर्स हैं H2O उनसे रिएक्ट करती है तो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड जो है ये बनाती है। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन जो हैं, सबसे पहले कोरूजन जो है ना, ये जैसे जंग लगना, डैमेजेस मेटल स्टोन बिल्डिंग एंड स्टैचूज़, ये धातों को, पत्थर की इमारतों और जो मुजस्मे स्टैचूज़ वगैरह हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद ऑन मेटल्स ना, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल्स फॉर्मिंग साल्ट्स एंड रिलीजिंग हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ और साथ में नमकियात बनते हैं यानी सॉल्ट्स और रिलीजिंग, और साथ में हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ होती है। इसकी जो इक्वेशन है Fe जो है ना आयरन, और जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो FeSO4 और साथ में हाइड्रोजन रिलीज़ होती है H2। इसी तरह जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट CaSO4, उसके बाद वाटर वेपर्स H2O और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है CO2। लास्ट में जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है ना HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस उसके साथ वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो हैं, kills fish, trees and affect water bodies making them unsuitable for life। माहौलियाती जो असरात हैं, मछलियों दरख्तों को किल करना और आबी ज़खायर को मुतासिर करता है जिससे वो ज़िंदगी के लिए गैर मौजू हो जाते हैं। क्वेश्चन 5 जो है, डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग occurs when greenhouse gas emission trap the sun's heat leading to climate change. This warming is due to human influence on the greenhouse effect। ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त होती है जब ग्रीन हाउस गैसों का अखराज सूरज की हरारत को रोकता, उसकी जो टेम्परेचर आ जाता है ना उसको रोकता है, जिससे मौसमियाती तब्दीली आती है। ये जो गर्मी है ना, हीट, ग्रीन हाउस असर पर इंसानी असर और रसूख की वजह से है। इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो है, राइजिंग अर्थ टेम्परेचर, ज़मीन का बढ़ता हुआ जो दर्जा हरारत है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग रेनफॉल पैटर्न, मौसमियाती तब्दीली बारिश के नमूनों को मुतासिर करती है। ये जो पैटर्न है ना, यानी वो मौसम जब बारिश होनी चाहिए उनके आहिस्ता आहिस्ता पैटर्न या टाइम टेबल जो है वो चेंज हो रहा है। इंक्रीज्ड फ्लडिंग एंड ड्राउट रिस्क, सैलाब और खुश्क साली के खतरात में इजाफा। मेल्टिंग पोलर आइस काजिंग सी लेवल्स टू राइज, कुतबी बर्फ पिघल रही है जिसकी वजह से समंदर की सतह बुलंद हो रही है। अ हॉटर एटमॉस्फेयर, और हमारा जो माहौल है वो गर्म हो रहा है। क्वेश्चन 6 जो है, व्हाट इज़ ग्राउंड लेवल ओजोन, एक्सप्लेन करना है इसको। इसका जो आंसर है, ग्राउंड लेवल ओजोन ऑफन कॉल्ड ओजोन इज़ अ हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट formed when emissions from vehicles, power plants and industries react with sunlight. It differs from the ozone layer which protect us from ultraviolet radiation। ज़मीनी सतह का जो ओजोन है, ग्राउंड लेवल ओजोन, जिसे अक्सर ओजोन कहा जाता है, एक नुकसानदेह फ़ज़ाई आलूदगी है, यानी हमारी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ना, ये उसकी एक टाइप है जब गाड़ियों, पावर प्लांट्स और सनतों से अखराज जो भी मतलब ये मटेरियल्स खारिज होते हैं और सूरज की रोशनी के साथ रद्द अमल को ज़ाहिर करता है। ये ओजोन की जो लेयर है ना उससे थोड़ा डिफरेंट होता है जो हमें अल्ट्रा वायलेंट तापकारी से बचाती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन जो है, नंबर 1 फॉर्मेशन इसकी, ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्म्स व्हेन वायलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx जो हैं रिएक्ट करते हैं इन सनलाइट, सूरज की रोशनी में। यानी ये जो इसकी फॉर्मेशन है ग्राउंड लेवल ओजोन की, इस वक्त बनती है जब गैर मुस्तहकम जो नमियाती मरकबात है ना VOCs और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जिनको NOx बोलते हैं, सूरज की रोशनी में जब ये रिएक्ट करते हैं। VOCs come from vehicle exhaust, industrial emissions and solvents, while NOx mainly comes from combustion in vehicles and power plants। गाड़ियों के अखराज, सनती अखराज और सॉल्वेंट्स VOCs बुनियादी तौर पर गाड़ियों और प्लांट्स जो है ना NOx वहाँ से आते हैं, जबकि प्लांट्स जो हैं वो मतलब ये जो सारे मटेरियल्स हैं NOx वाले और उसके अलावा VOCs, ये सारे के सारे अखराज के तौर पे निकलते हैं सनतों से।
नंबर 2 जो है रिएक्शन प्रोसेस जो है, VOCs and NOx react in sunlight forming ozone precursors like pre-oxyacetyl nitrate जिसको PAN भी कहते हैं and नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो है which then produce ozone। इसका जो केमिकल रिएक्शन है ये VOCs और NOx सूरज की रोशनी में रद्द अमल को ज़ाहिर करते हैं यानी केमिकल रिएक्शन को, और ओजोन के पेशखेमा जैसे जो नाइट्रेट पैन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाते हैं जो फिर ओजोन पैदा करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है इफ़ेक्ट्स ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। ह्यूमन हेल्थ causes breathing problems, chest pain, throat irritation and worsens अस्थमा एंड लंग डिजीज़। इंसानी सेहत में ना सांस लेने में दुश्वारी, सीने में दर्द, गले में जो जलन है, दमा और फेफड़ों के अमराज को ख़राब करता है ये। वेजिटेशन जो है डैमेजेस प्लांट टिश्यूज, रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस एंड इंक्रीजेस प्लांट वल्नरेबिलिटी टू डिजीज़ एंड पेस्ट्स। जिसमें नबातात जो है ना वेजिटेशन पौधों की बाफ्तों को नुकसान पहुंचाती है, फोटोसिंथेसिस को कम करती है और बीमारियों और जो ये कीड़े हैं ना उनके लिए पौधों के लिए ना उनका ख़तरा बढ़ाती है। इकोसिस्टम हार्म्स बायोडाइवर्सिटी बाय डिसरप्टिंग फूड चेन्स एंड प्लांट हेल्थ। माहौलियाती निज़ाम जो है खुराकी जंजीरों और ये जो चेन्स होती हैं ना फूड चेन्स और पौधों की सेहत में खलल डालकर हयातियाती जो तनव्वु है उसको नुकसान पहुंचाता है। फोर्थ जो पॉइंट है रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग। एनवायरमेंटल एजेंसीज regulate ozone by setting air quality standards, controlling emissions and monitoring pollution levels। ज़ाब्ता और निगरानी में ना माहौलियाती एजेंसियाँ हवा के मेयार के मेयारात उसको तय करके ना अखराज को कंट्रोल करके और आलूदगी की सतह की निगरानी करके ओजोन को कंट्रोल करती हैं। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है कंट्रोल स्ट्रेटजीज। एमिशन जो कंट्रोल है रिड्यूसिंग VOCs एंड NOx emissions from vehicles and industries। कंट्रोल की जो हिकमत अमली है इसमें अखराज के कंट्रोल, गाड़ियों सनतों से VOCs और NOx के अखराज को कम करना, अल्टरनेटिव फ्यूल्स जो हैं यूजिंग क्लीनर फ्यूल्स एंड इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन। मुतबादिल जो ईंधन है, साफ़ ईंधन और माहौल दोस्त नकलो हमल का इस्तेमाल जो है, एनर्जी एफिशिएंसी, इम्प्रूविंग एनर्जी यूज़ इन इंडस्ट्रीज़ एंड पावर जनरेशन। तवानाई की कारकर्दगी जो है उसमें सनतों और बिजली की पैदावार में तवानाई के इस्तेमाल को बेहतर बनाना। Public awareness, educating people about ozone pollution and encouraging emission reductions। अवामी बेदारी में ना लोगों को ओजोन की आलूदगी के बारे में तालीम देना और इखराज में कमी की हौसला अफजाई करना। क्वेश्चन 7 जो है वाई इज़ ग्लोबल वार्मिंग ऑफन रेफर्ड टू एज द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको अक्सर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्यों कहा जाता है? इसका जो आंसर है The enhanced greenhouse effect is the warming caused by extra carbon dioxide CO2 जो है and other greenhouse gases released over the past 100 years due to burning fossil fuels. This leads to global warming, the rise in Earth's temperature। इजाफी जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और पिछले 100 सालों में फॉसिल जो ईंधन हैं जलाने की वजह से जो खारिज होने वाली दीगर ग्रीन हाउस गैसों की वजह से गर्मी में इजाफा हुआ है और उससे ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट है वो हो रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ले जाता है और ज़मीन की दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हैपन्स व्हेन सर्टेन गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर सिमिलर टू अ ग्रीन हाउस। दीज गैसेस इंक्लूड वाटर वेपर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFCs। ग्रीन हाउस असर इस वक्त होता है ना जब कुछ गैसें ग्रीन हाउस की तरह माहौल में गर्मी को ट्रैप करती हैं। इन गैसों में पानी के जो वेपर्स हैं ना वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs शामिल हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं लाइक बर्निंग फॉसल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज CO2 लेवल्स स्ट्रेंथनिंग दिस इफेक्ट। इंसानी सरगर्मियाँ जैसे फॉसल फ्यूल जलाना और जंगलात की कटाई CO2 की सतह को बढ़ाती है। Burning coal and oil releases carbon which combines with oxygen to form CO2। और इस असर को मजबूत करती है ना कि कोयला और तेल जैसे मट्टी का तेल वगैरह जलाने से कार्बन निकलता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अदर एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर आल्सो कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन
ज़राअत जैसी दीगर सरगर्मियाँ जो हैं एक्टिविटीज़, ये भी ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में हिस्सा डालती हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ द ग्रीन हाउस जो है, इसमें टेम्परेचर राइज, सम रीजन्स वार्म मोर देन अदर्स। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के जो असरात हैं उसमें दर्जा हरारत में इजाफा जो है, कुछ इलाके दूसरों से ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। चेंजेस इन रेनफॉल, मोर एवेपोरेशन मेक्स सम एरियाज वेटर अदर्स ड्रायर। बारिश में जो तब्दीलियाँ हैं, ज़्यादा बुखरात कुछ इलाकों को वेटर यानी ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है, और दीगर जो इलाके हैं फिर जहाँ पे नहीं होती तो वो सारे एरियाज खुश्क हो जाते हैं, ड्राई आउट हो जाते हैं। मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग सीज, आइस कैप्स मेल्ट काजिंग हायर सी लेवल्स। पिघलने वाली जो बर्फ़ और बढ़ते हुए जो समंदर हैं, बर्फ़ की जो ढकन जब पिघलती है तो जिससे समंदर की सतह बुलंद होती है। इम्पैक्ट ऑन क्रॉप्स, सम प्लांट्स ग्रो फास्टर बट शिफ्टिंग क्लाइमेट्स डिस्टरप्ट इकोसिस्टम्स। फसलों पर जो असर है, कुछ पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं लेकिन मौसम की तब्दीली जो है माहौलियाती निज़ाम को मुतासर करती है। क्वेश्चन 8 जो है, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ कॉमन पोल्यूटेंट फॉर्म from burning coal. State 2 effects caused by this pollutant. सल्फर डाइऑक्साइड कोयला जलाने से एक आम आलूदगी होती है, इस आलूदगी की वजह से होने वाले दो असरात बयान कर रहे हैं। इसका जो आंसर है सल्फर ऑक्साइड्स SOX। इसमें फर्स्ट जो है एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ द एयर इज़ कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो ये जो एसिड रेन है ना, इसमें हवा में सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड में तब्दील होती है। मतलब SO2 जब मज़ीद ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है ना तो SO3 में कन्वर्ट हो जाती है। फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, और वही SO3 जो होती है वो एसिड रेन का बायस बनती है। इसकी जो इक्वेशन है, जब SO2 और O2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो SO3 में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो सेकंड है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ ईजीली एब्जॉर्ब्ड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सांस के मसाइल में सल्फर डाइऑक्साइड सांस के निज़ाम में आसानी से जज़ब हो जाती है। इट इज़ अ पावरफुल इरिटेंट दैट वर्सन्स सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा एंड अदर लंग डिजीज़। ये एक ताकतवर ना इरिटेशन है, इससे जो दमा, ब्रोंकाइटिस और ये जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं लंग्स की, इनको मज़ीद ख़राब करती है। नेक्स्ट में कुछ थिंक टैंक के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 जो है, डाइबेंजोथायोफीन C12H8S is a common sulfur containing compound of coal. It is responsible for acid rain. Elaborate this statement. ये जो मुरक्कब है ना कंपाउंड, ये एक आम सल्फ़र है, ये डाइबेंजोथायोफीन जो है जिसमें कोयले का कंपाउंड होता है, ये तेज़ाबी बारिश के लिए यानी एसिड रेन के लिए ना रिस्पॉन्सिबल है। इस बयान की ना वजाहत करनी है। इसका जो आंसर है डाइबेंजोथायोफीन जो है C12H8S is a sulfur containing compound found in coal. When burned, it releases sulfur dioxide SO2, which in the air converts to sulfur trioxide. This reacts with water to form acid rain. तो ये जो कंपाउंड है डाइबेंजोथायोफीन जो है कोयले में पाया जाता है, ये एक तरह से ना सल्फ़र पर मुश्तमिल होता है। तो जलाने पर जो ही आप इसको बर्न आउट करते हैं तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है उससे निकलनी शुरू हो जाती है, जो हवा में सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में बदल जाती है। क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है तो SO2 जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एसिड रेन बनाने के लिए ना पानी के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो ये फिर एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो क्वेश्चन 2 है, देयर इज़ डायर नीड टू रिमूव सल्फर फ्रॉम कोल बिफोर इट इज़ बर्न, गिव रीज़न। कोयले को जलाने से पहले इससे सल्फर निकालने की अशद ज़रूरत होती है, इसकी वजह बताएं। इसका जो आंसर है, व्हेन कोल विद सल्फर बर्न्स इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 which converts to sulfur trioxide SO3 in the air leading to acid rain. To prevent this, sulfur should be removed before burning. जब सल्फर के साथ कोयला जलता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना SO2 पैदा करता है, जो हवा में सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदल जाता है, जिससे तेज़ाबी बारिश यानी एसिड रेन होती है। इससे बचने के लिए सल्फ़र को जलाने से पहले उसको ना मतलब जलने से पहले इसके अंदर से जो सल्फ़र है ना उसको रिमूव कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन 3 जो है, एग्जामिन द ऑप्शन, देयर आर सम वेज टू रिड्यूस
पोल्यूशन कॉज्ड बाय कार्स। इस ऑप्शन का जायज़ा लें कि कारों से पैदा होने वाली आलूदगी को कम करने के कुछ तरीके हैं। इसका जो आंसर है कैटलिक जो कन्वर्टर है, कैटलिक कन्वर्टर चेंजेस हार्मफुल गैसेस CO2 CO2, NO2 N2 एंड O2 ना एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स टू CO2 एंड H2O। इसी तरह प्लाटिनियम, प्लेडियम एंड रोहोडियम जो है एक्ट एज कैटलिस्ट। तो कैटलिक जो कन्वर्टर है नुकसानदेह गैसों को तब्दील करता है ना, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को CO को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। इसी तरह NO को N2 में और O2 में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो मतलब अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं CO2 में और H2O में उनको कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो प्लेडियम के बारे में है कि प्लेडियम और रोहिडियम वगैरह इनको कैटलिक कन्वर्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। द गवर्नमेंट शुड enforce laws for catalytic converters in cars just like scrubbers are used in power plants to reduce NOx emissions। हुकूमत को ना ये जो कैटलिक कन्वर्टर्स के लिए कानून नाफिज करना चाहिए। जिस तरह पावर प्लांट्स में स्क्रबर इस्तेमाल किए जाते हैं जो NOx यानी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनको इखराज जब होता है ना उनका, तो उनको कम करते हैं। क्वेश्चन 4 जो है सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट आर्गो। तो कुछ इंसानी सरगर्मियाँ ग्रीन हाउस असर में नुमाया इजाफे के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो इसका जो आंसर है मैनली थ्रू बर्निंग फॉसल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। बुनियादी तौर पर ये जो अमल है ना फॉसल जो ईंधन जलाने और जंगलात की कटाई के ज़रिए होता है। तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट। Burning fuels like coal and petroleum releases CO2 and other gases trapping heat in the atmosphere। ग्रीन हाउस गैसों की जो गर्मी है जैसे ये कोल और पेट्रोलियम जैसे ईंधन को के तौर पर जब इनको जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें खारिज होती हैं जो माहौल में गर्मी को ट्रैप कर देती हैं। डिफॉरेस्टेशन वर्सन्स इट। तो उसके बाद क्लियरिंग फॉरेस्ट्स रिलीजेस CO2 एंड फ्यूअर ट्रीज एब्जॉर्ब CO2 causing more heat to be trapped। जंगलात की कटाई इसे मज़ीद ख़राब करती है। जंगलात को जब हम काटते जाते हैं ना तो इससे CO2 काफ़ी ज़्यादा मतलब माहौल में रह जाती है और अगर दरख्त कम हो गए हैं तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत कम जज़ब करेंगे जब पौधे ही कम हो गए, प्लांट ही कम हो गए, तो जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी जो है वो माहौल में ट्रैप रहती है CO2 की वजह से। इसका जो सोल्यूशन है ना टू टैकल दिस वी मस्ट convince leaders to improve energy policies and push companies to use sustainable practices। तो इससे निपटने के लिए हमें जो लीडर्स हैं उनको तवानाई की पॉलिसियों को बेहतर बनाने और कंपनियों को पायदार तरीकों को इस्तेमाल करने पर मजबूर करना चाहिए। क्वेश्चन 5 जो है एज अ ग्लोबल सिटीजन हाउ कैन यू प्ले अ पार्ट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एट अ पर्सनल लेवल आर्ग्यू। एक आलमी शहरी के तौर पर आप ज़ाती सतह पर जो फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए किस तरह किरदार अदा कर सकते हैं इस पर आर्गूमेंट करना है। तो इसका आंसर में ना आप अलग से कोई अपने तौर पे भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट मेंशन है। इसका जो आंसर है टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन नंबर 1 जो है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉक बाइक वैन पॉसिबल। मतलब जब भी मुमकिन हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या वॉक बाइक वगैरह इस्तेमाल करें ताकि पोल्यूशन कम हो, जितनी कम मतलब बाइक गाड़ियाँ वगैरह यूज़ होंगी। सेकंड जो है रिड्यूस एरोजोल यूज़ इन हाउस होल्ड्स। तो घरों में ना एरोजोल का इस्तेमाल कम करें। थर्ड जो है टेक केयर ऑफ नेबरहुड ट्रीज़, पड़ोस के दरख्तों का ख्याल रखें जो भी आपके करीब लगे हुए हैं। फोर्थ जो है शेयर एयर कंडीशनड स्पेसिस टू मिनिमाइज एनर्जी यूज़, तवानाई के इस्तेमाल को कम करने के लिए एयर कंडीशन की जगह ना वो शेयर करें। मतलब आप ऐसी जगह को ज़्यादा यूज़ करें जहाँ आप लोग इकट्ठे बैठ के एक ही एयर कंडीशन यूज़ कर लें। फिफ्थ जो है कंपोस्ट लीव्स इंस्टेड ऑफ बर्निंग दैम, कोशिश करें कि पत्तों को ना जलाएं बल्कि इनको दबा दें। उसके बाद 6 जो है इंश्योर कार्स हैव कैटलिक कन्वर्टर्स, और इस बात की श्योरिटी करें कि कारों में ना कैटलिक कन्वर्टर लगे हुए हैं। 7 जो है यूज़ अनलेडेड पेट्रोल, यानी ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल करें जिसमें लेड के पार्टिकल्स ना हों। इसके बाद इनकरेज योर फैमिली टू अडेप्ट दीज हैबिट्स, अपने ख़ानदान को इस आदत को अपनाने की तरगीब दें। स्टार्टिंग
विद स्मॉल स्टेप्स, यानी इन छोटे स्टेप्स के थ्रू शुरू करें। लाइक वॉकिंग टू द नेबरहुड, कोशिश करें मार्केट तक जाना हो तो वॉक कर लें, तो हम ज़्यादा गाड़ी, बाइक और इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो हमारा जो चैनल है, इस बुक की प्लेलिस्ट वहाँ पे मौजूद है, आप वो को वहाँ पे मज़ीद नोट्स और वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जहाँ से आप आसानी से प्लेलिस्ट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस जो हैं वक्त पर आपको मिलती रहें। मुझे हर काम से पहले, सहर से शाम से पहले, यही एक काम करना है, तुम्हारा नाम लेना है। तुम ही को याद करना है कि जब भी दर्द पीना है, कि जब भी ज़ख्म सीना है, तुम्हारी याद है दिल में, कि एक सयाद है दिल में, कोई बर्बाद है दिल में, उसे आबाद करना है। तुम्हारा नाम लेना है, तुम्ही को याद करना है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।